कैसे हैं आप सभी। आपके लिए है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो केमिस्ट्री क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन होने वाला है। जानते हैं नेमिंग रिएक्शन जो होता है ना वो कंफर्म है, जो आपको हम बताएंगे नेमिंग रिएक्शन में जो 20-22 में बताएंगे आपको कंफर्म है। आप इसको रट करके किसी भी स्थिति से रट करके याद करके जाइए एग्जाम में, पक्का इसी से आएगा, ठीक है ना। इसी से आएगा, क्या है ही इतना ही और इसी में से आएगा ही। तो एक बार हम पूरा आपको सारा क्या करते हैं कि रिवीजन कराते हैं सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन जो होगा है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में एक भी नेमिंग रिएक्शन आप छोड़ के नहीं आएंगे। कंफर्म है इसी से आएगा। आप जब एग्जाम में बैठिएगा आप इसको याद किए रहिएगा तो आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा। हिमांशु सर बहुत अच्छे टाइम पर आप जो है नेमिंग रिएक्शन को करा दिए थे ताकि याद किए और जाकर एग्जाम में जैसे बताए थे वैसे लिख कर आए हैं। इसी में से आएगा, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन को। देखिए सारे इंपॉर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन है उसको हम कवर किए हैं। बच्चा को क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना तो उस समय समझ ही में नहीं आता है कि सर ये रिएक्शन का नाम क्या है या फिर कैसे पूछेगा। तो हम आपको एक एक करके सारे नेमिंग रिएक्शन को बता रहे हैं। ये आपका नेमिंग रिएक्शन इसी है ना, इसी में से आपको 7 फरवरी की जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का वो इसी में से आएगा। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेमिंग रिएक्शन का। तो आइए एक आएंगे सेंट मेयर, एक एक करके सारे रिएक्शन को आपको क्लियर करेंगे। पहला आपका है सेंट मेयर्स रिएक्शन। तो देखिए सेंट मेयर्स रिएक्शन क्या कहता है। सेंट मेयर्स रिएक्शन कहता है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with cuprous chloride, cuprous bromide and cuprous cyanide, then chlorobenzene, bromobenzene and benzonitrile is formed. This reaction is called Sandmeyer's reaction. बहुत आसान है सेंट मेयर्स रिएक्शन। देखिए सेंट मेयर्स रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन है और इसके ऊपर लगा दीजिए आप N2 प्लस और Cl माइनस। इसी को क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब इसका रिएक्शन एक एक करके देखिए, एक एक करके कराते हैं। किसके साथ, पहला है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl के साथ करा दीजिए रिएक्शन। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब रिएक्शन कराइएगा CuCl के साथ तो देखिए यहाँ पर Cu के पास क्या है प्लस और Cl के पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाता है। ये आपका कॉपर क्यूप्रस आयन है और ये आपका क्या है क्लोराइड आयन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। यहाँ पर भी आपका दो आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। तो होगा क्या कि देखिए ये जो आपका Cl है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये जो आपका Cl है ये Cl इस कॉपर के साथ क्यूप्रस क्लोराइड फॉर्म कर लेगा CuCl और ये जो आपका देखिए नाइट्रोजन जो N2 ये N2 गैस बनके बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बनके बाहर निकल जाता है। और ये जो Cl है, अब तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि N2 तो सर बाहर निकल गया, ये जो Cl था वो कॉपर के साथ क्यूप्रस क्लोराइड बनाया तो ये कॉपर कहाँ जाएगा और इसका जो एक सिंगल बॉन्ड वैकेंट हो गया, खाली हो गया, वो कहाँ जाएगा। तो देखिए ये जो Cl होता है ना, ये Cl आकर के इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो जैसे ही कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग के पास N2 भी बाहर निकल गया, यहाँ से Cl भी निकल गया तो ये बॉन्ड वैकेंट खाली हो गया। तो इसके पास ये जो Cl था वो आकर के जुड़ जाएगा और क्या फॉर्म कर जाएगा सर, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। देखिए N2Cl यहाँ माइनस है, ये क्लोरीन कॉपर के साथ क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा, N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा तो ये जो Cl है वो इस कार्बन के साथ जुटेगा और बनाएगा क्लोरोबेंजीन। इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब चलिए दूसरा बताते हैं, अगर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते तब क्या होता। अगर यहाँ पर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते तो क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते तो देखिए क्या होता। ये आपका है क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन कराए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड से। यहाँ भी वही होगा, देखिए जो N2 है वो N2 गैस बनके बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए ये आपका जो कॉपर है, कॉपर, इस कॉपर क्योंकि ये प्लस आयन फॉर्म करेगा, ये निगेटिव आयन फॉर्म करेगा तो ये प्लस वाला देखिए क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl बना लेगा। तो अब ये जो बेंजीन का कार्बन है ये तो अब सिंगल हो गया, इसका वैकेंट बॉन्ड जो था वो खाली हो गया तो ये तो चुपचाप बैठेगा नहीं। अब ये क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन था ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाता है तो यहाँ बन जाएगा आपका देखिए ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपका मान लेते हैं कि ये क्यूप्रस साइनाइड होता, देखिए अगर आप क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिए N2Cl
माइनस, तो इसको क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब मान लीजिए इसके साथ हम रिएक्शन क्या करें, कॉपर साइनाइड के साथ, कॉपर साइनाइड के साथ, तो यहाँ पर ये कॉपर टूटेगा Cu प्लस में और Cl माइनस में। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका क्या था, N2Cl, N2 प्लस है, Cl माइनस में है, N2 यहाँ से गैस बन के निकलेगा, N2 गैस नाइट्रोजन गैस फॉर्म कर लेगा, और ये जो Cl है सर ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्यूप्रस क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, क्यूप्रस क्लोराइड, और सब जब इसका बॉन्ड वेकेंट हो गया, खाली हो गया, तब इसके साथ कौन जुटेगा, तो ये जो Cn है इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cn, तो इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल कहते हैं इसको। तो इस तरह से आपका है, आपने देखा कि सेंट मेयर्स रिएक्शन किसको कहते हैं, एक बार आप हम डिफिनेशन पढ़ के सुनाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड, देन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजोनाइट्राइल इज फॉर्म, और इस रिएक्शन को सेंट मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ और क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं, तब क्या फॉर्म होता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल, या इसको कह सकते हैं बेंजीन साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन। चलिए सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वुड्स रिएक्शन। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन, और इसको आप अगर आप याद किए तो आपका बल्ले बल्ले ये एग्जाम में आने वाला ही है ना। मतलब ये सारे हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वुड्स रिएक्शन। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वुड्स रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए कहता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। कहता है सर कि इसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसका रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के सोडियम के साथ कराते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। फिर से समझिएगा, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कराते हैं विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ, उसमें भी आपको किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपको जो ईथर लेना है ना वो ड्राई होना चाहिए, है ना, शुष्क ईथर होना चाहिए। देखिए CH3Br, ये आप ले लीजिए CH3Cl, ये आप ले लीजिए CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ये सब क्या है आपका, तो अल्काइल हैलाइड होता है। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये ब्रोमोमीथेन है, ये आपका क्लोरोमीथेन है, ये आपका क्लोरोईथेन है, और ये आपका क्लोरो, अच्छा यहाँ पर Br ले लीजिए, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, अल्काइल हैलाइड है। आपको लेना कितना है मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड का, दो लेना है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आपको होना चाहिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो सिमेट्रिकल जो अल्केन होता है वो फॉर्म होगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। वुड्स साहब को याद कीजिए, वुड्स साहब क्या कहते हैं, वुड्स साहब कहते हैं कि देखिए भाई, जब आप दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एक आपका मॉलिक्यूल्स है ब्रोमोमीथेन का, एक और आपको लेना पड़ेगा ब्रोमोमीथेन का मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स लेना है और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराना है। अब चूंकि देखिए दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स है तो सोडियम के भी दो एटम होने चाहिए, सोडियम के भी दो एटम होगा सर। अब यहां से रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहां से आपका ये ब्रोमीन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा CH3 के साथ, और ये भी CH3 के साथ बॉन्ड तोड़ेगा Br, और ये दोनों Br सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम ब्रोमाइड यहां से अलग हो जाएगा तो बचेगा आपका ये वाला पार्ट CH3, फिर सिंगल बॉन्ड यहां बचेगा, और ये वाला जो आपका पार्ट है सर CH3 यहां से ये फॉर्म कर लेगा। तो देखिए CH3 आप इसको C2H3 भी चाहे तो लिख सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, अल्केन। दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग अल्केन कहेंगे। अब चूंकि दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाता है सर, इथेन हो जाता है। तो इथेन का फॉर्मेशन होगा, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे। अच्छा एक ही मॉलिक्यूल से एक और मॉलिक्यूल से लेना पड़ेगा CH3CH2Cl, तो यहाँ पर सोडियम का कितना एटम्स लीजिएगा, दो एटम्स।
तो अब इसका रिएक्शन के देखिए, यहाँ पर जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ क्या बना लेगा, इसको उल्टा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ से ये क्लोरीन बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl 2NaCl। बाकी आपका क्या बचा, यहाँ से ये बचा CH3 CH2, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर से CH2, यहाँ से CH2 और ये CH3। इसमें देखिए टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ये आपका ब्यूटेन का फॉर्मेशन। तो यही है, सिंपल होता है। ऊर्जा रिएक्शन में हम लोग 2 अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो सिमेट्रिकल अल्काइल बनता है और इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा रिएक्शन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, इसी का सिमिलर होता है फिटिंग रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट आपका है फिटिंग रिएक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, ऊर्जा रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन ही। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन आपको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट में भी महा इंपॉर्टेंट की बात कीजिएगा तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन। और एक और होता है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, है ना, तीनों सिमिलर ही एक दूसरे से है। अगला आपका फिटिंग रिएक्शन। देखिए फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, जो ऊर्जा रिएक्शन है वही फिटिंग रिएक्शन है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, इसमें एराइल हैलाइड का करा देते हैं। इसमें किसका कराइएगा, एराइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड किसको कहते हैं, देखिए सिंपल अगर ओपन चेन के साथ अगर आपका हैलोजन है तो इसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे सर, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के पास अगर हैलोजन आ गया तो इसको एराइल हैलाइड कहते हैं। तो यहां पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसका लेना है, एराइल हैलाइड का, और उसका रिएक्शन किसके साथ करेगा, सोडियम मेटल के साथ कराएंगे। देखिए फिटिंग रिएक्शन किसको कहते हैं, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, या इसी को आप हेलोएरिन भी कह सकते हैं, react with sodium metal in the presence of dry ether, then डाइफिनाइल is formed। तब आपका डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है सर, डाइफिनाइल, या इसी को आप बाइफिनाइल भी कह सकते हैं, बाइफिनाइल is formed। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, when 2 molecules of aryl halide या हेलोएरिन reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then डाइफिनाइल is formed। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है सर, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, Cl, तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, जो कि एक एराइल हैलाइड है। इस एक ये तो एक मॉलिक्यूल्स हो गया ना, एक मॉलिक्यूल्स, इसके साथ एक और मॉलिक्यूल्स लीजिए, सेम मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान रखिएगा सेम मॉलिक्यूल्स लीजिएगा जब भी आप अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए दोनों। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन तो ये भी क्लोरोबेंजीन, अगर आप लीजिएगा ब्रोमोबेंजीन तो इसको लीजिएगा ब्रोमोबेंजीन, या आयोडोबेंजीन तो इसको भी लीजिएगा आयोडोबेंजीन, सेम होना चाहिए मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो सोडियम के एटम भी 2 चाहिए, और ये दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl सर। तो जब यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से भी आपका Cl निकल जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाकर के क्या बना लेगा सर, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फिटिंग रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ, और ये क्या फॉर्म करता है, डाइफिनाइल, या इसी को आप क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। ध्यान रखना कि दोनों रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, दोनों रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको कराना है सर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला आपका रिएक्शन है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन आपको याद है, ऊर्जा है ना, ऊर्जा रिएक्शन आपको याद है, तो ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, बताइए ऊर्जा रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जबकि फिटिंग रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और यहाँ आपका क्या है, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, तो इसमें रहेगा एगो अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स और एगो रहेगा एराइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों है, ये दोनों भाई साहब यहाँ उपस्थित हो गया। देखिए ऊर्जा भाई साहब भी है और फिटिंग भाई साहब भी है, तो ये कहेगा कि एक हमर मॉलिक्यूल्स लो और एगो कहेगा हमर एगो मॉलिक्यूल्स ले लो। अगर ये मान लीजिए दोनों हम अल्काइल हैलाइड लेते तो झगड़ा हो जाएगा, फिर कहेगा कि हमारा नाम तो है ही नहीं, तो दोनों का एक एक मॉलिक्यूल्स दोनों शांत रहेगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों का एक एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आप ले लीजिए सर, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसका, यहाँ पर भी वही सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्शन कराना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपका एक रहेगा मेटल, एक आपका जो मॉलिक्यूल्स है एक मॉलिक्यूल्स आपको लेना है एराइल हैलाइड का, तो बेंजीन के साथ यहां आप लगा दीजिए Cl प्लस इसका रिएक्शन 2 एटम्स ऑफ सोडियम, और एक मॉलिक्यूल्स आपको क्या लेना है, तो एक अल्काइल हैलाइड्स का आपको लेना है। अब देखिए यहां पर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, तो यहां पर भी आपको क्लोराइड का ही सर लेना पड़ेगा, हेलोल्केन।
तो यहाँ पर आपको लेना होगा मिथाइल क्लोरोमीथेन कह लीजिए, या आप क्लोरोइथेन ले सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन ले सकते हैं। बस यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन लीजिए, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ भी आप क्या लीजिएगा, ब्रोमीन लीजिए। अब क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन आपस में है ना सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए ये बना लिया ना। और उसके बाद अब ये सिंगल बॉन्ड खाली वैकेंट हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड खाली हो गया, तो दोनों सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH3 आके जुड़ जाएगा। अब आपको बताए होंगे, देखिए अगर आप ऑफलाइन क्लास में से पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि जब बेंजीन के किसी एक कार्बन के साथ में इसको जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, इसका नाम देते हैं टोलुइन, टोलुइन नाम देते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे हमसे पढ़े हैं वो सब जानते हैं सर, ये सब जानते हैं कि बेंजीन के किसी एक कार्बन के साथ अगर हम जोड़ते हैं CH3 को तो इसको क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। ठीक है, इसको टोलुइन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ब्रोमोबेंजीन है यहाँ पर आपका ब्रोमोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन यहाँ पर ब्रोमोमीथेन के साथ कराना होगा। अगर आप यहाँ ब्रोमीन ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लेना होगा, ब्रोमीन लेना होगा सर। तो जब यहाँ से रिएक्शन करिएगा तो ब्रोमीन सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, और ये जो CH3 है इस बेंजीन के कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, या इसका सर नाम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो ये आपका था है ना वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल when 1 molecules of aryl halide and alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl benzene is formed. This reaction is called Wurtz reaction. अब आपको पूछेगा कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, तो आपको जवाब देना है कि अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। पूछेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन में कौन कौन से मॉलिक्यूल सोडियम के एटम के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको बताना है कि एक रहता है एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स और दूसरा रहता है अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होता है। तो देखिए अब ये आपके है ना, हमने क्या क्या देखा पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारा। देखिए ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इससे पहले हम लोग देखे फिटिंग रिएक्शन, और इससे पहले वुड्स रिएक्शन, और सबसे पहला आपका था सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, है ना, अगले पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो देखिए हुन्स-डीकर रिएक्शन किसको कहते हैं, कहता है व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर्म, then alkyl bromide is formed. This reaction is called हुन्स-डीकर रिएक्शन। बहुत सिंपल है सर, डेफिनेशन याद कर लीजिए। देखिए when silver salt of carboxylic acid reacts with Br2, मतलब ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा, आप पहले ये देख लेते। देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर CH3 COOH, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है ना। देखिए तो CH3 COOH इसका रिएक्शन मान लीजिए हम करा देते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये बताइए एसिड है कि नहीं है सर, ये एसिड आपका है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराइएगा ना तो क्या होगा, देखो CH3 COOH H प्लस में टूटता है और ये CH3 COO माइनस आयन में टूटेगा, और प्लस यहाँ आप देखोगे तो सिल्वर Ag प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। अब बताओ, सबको पता है कि इसका मन भर गया हाइड्रोजन से तो किसके पास जाएगा सर, सिल्वर के साथ, है ना। और अगर ध्यान दो कि अगर इसने हाइड्रोजन के साथ धोखेबाजी किया तो हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, OH के साथ, और जैसे ही OH के साथ जाएगा तो बोलो OH इसको क्या कर देगा, पानी पानी कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। और ये जो Ag है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 COO और Ag लिख दोगे यहाँ पर। अब आप सबको पता है कि बताओ अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, सॉल्ट का। तो यही सॉल्ट है CH3 COOAg, और फिर क्या बनता है, जल बनता है। तो अब बताओ ये किसका सॉल्ट है, तो सिल्वर का सॉल्ट है, तो इसको आप कह सकते हो कि सिल्वर सॉल्ट, लेकिन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। तो आप इसी CH3 COOAg को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रेजेंस में, तब क्या फॉर्म होता है, अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। चलो अब इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे पास एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOAg, इसको क्या कहोगे, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। और इसका रिएक्शन जब आप ब्रोमीन से कराते हो Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो देखो होगा क्या, सबसे पहले इसको ध्यान दो, COO ये फॉर्म कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड Cl2। यहाँ देखो इसके पास दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन अलग कर दो, बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में क्या है, यहाँ पर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जब भी रिएक्शन होगा तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा, तो हमारा बॉन्ड होगा ब्रेक, तो एक ब्रोमीन अलग, ये ब्रोमीन अलग, एक ब्रोमीन जो होगा वो इस CH3 के साथ जाकर के जुड़ता है तो बनाएगा CH3Br, जिसको क्या कहोगे, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। अब बताइए ब्रोमोमीथेन है क्या सर, ये ब्रोमोमीथेन है, अल्काइल ब्रोमाइड इसको कह सकते हो तुम जनरल नेम में। और ये जो Ag है, अब ये तो अकेले रहेगा नहीं, तो बताओ ये किसकी तलाश में जाएगा, तो इस ब्रोमीन की तलाश में निकलेगा, तो यहाँ से बना लेगा सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ से जो COO था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से तुमको मिल क्या जाएगा, ब्रोमोमीथेन मिल जाएगा। तो कहता है हुंस-डीकर रिएक्शन क्या था, एक बार फिर से देखो, when silver salt of carboxylic acid react with bromine in the presence of carbon tetrachloride then alkyl bromide is formed, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 5 रिएक्शन बताते हैं। अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, अगले वीडियो में फिर 5 आपको रिएक्शन, और इस तरह से 20-25 है, उन सबको हम करा देंगे 2-3 वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और है ना, सबसे जरूरी बात है कि अभी एग्जाम आने वाला है, आपको तो फायदा हो जाएगा अगर वीडियो आप देखते हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो देख करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तब तक के लिए जय हिंद।